एपीआई हैकिंग सीरीज पार्ट 9 वीडियो इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट। आखिर क्या होता है इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट, कैसे इसे प्रैक्टिकली हमें देखना है, कैसे इसको हम पहले हम समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, ये कैसे एक बग है एपीआई में, इसका कैसे अटैकर गलत फायदा उठा सकते हैं, साथ में प्रैक्टिकली भी करेंगे। टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं एज ऑलवेज, जैसे हमेशा दिए होते हैं, आप उनके अराउंड रन कर सकते हैं, आप उनके अराउंड देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको स्किप करना है, कौन सा देखना है और कौन सा रिपीट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट इज इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट, ये आखिर होता क्या इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट, उसके बारे में समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास कोई चीज है लेकिन आप सही से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप मान लीजिए आपके पास कोई घर है या फिर आपके कोई बंगलो है। अब बंगलो है तो उस पर कोई भी चोर है, उसमें बंगलो में बहुत सारे पैसे हैं, जवाहरात है, हीरे हैं, कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अगर आप उसने सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा रहे हैं तो वो एक बग है। वहाँ पे एक आपने सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है सही से, मतलब आपने वहाँ पे सही से सिक्योरिटी नहीं लगा रखी, तो वहाँ पे अटैकर घुस सकता है, चोरी कर सकता है। इसका मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन एक बार एक सोचिए कि आपने वहाँ गार्ड बैठा दिए, तो आपने तो अपना काम कर दिया, आपने अपने हिसाब से एसेट लगा दिए, आपने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन अब क्या हो अगर गार्ड है वो ही लेजी हो, गार्ड सो जाए या फिर गार्ड कुछ कहीं पे घूमने चला जाए, इसका मतलब आपने सही से प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट नहीं किया। आपके पास जो एसेट है उनका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास गार्ड तो है लेकिन आपने जो गार्ड ही कहीं चला जा रहा है, गार्ड सो जा रहा है, तो वहाँ पे गार्ड होने का फायदा नहीं। तो इसी हिसाब से इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट, मतलब एसेट तो सही है आपके पास पूरा बजट है कि आप एसेट लगा रहे हैं, लेकिन काम वो सही से काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो उसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं उसमें भी। अब इसे एक कंपनी के थ्रू समझते हैं कि आखिर कंपनीज में ऐसे बग्स कैसे होते हैं। पॉसिबल है कि आपने एपीआई सिक्योर कर लिया हो लेकिन एंड पॉइंट है कुछ ऐसे जो अभी भी आप एक्सेस कर पा रहे हो लोग। आपने एपीआई तो सिक्योर कर दी लेकिन कुछ एंड पॉइंट है वो अभी भी एक्सपोज हो सकता है आपने एपीआई तो सिक्योर कर दी लेकिन उसका ओल्डर वर्जन अभी भी रनिंग प्रोसेस में हो सकता है आपने एपीआई को सिक्योर कर दिया हो लेकिन उस एपीआई से रिलेटेड कोई क्रिटिकल बग अभी भी हो सकता है कुछ ऐसी एपीआईज लीक कर रहे हो आप जो सिर्फ इंटरनल काम के लिए है, जो कि एक्सपोज होने के लिए बाहर के नहीं है, लेकिन बाहर से कोई एक्सपोज कर पा रहा हो। इसका मतलब आपके पास एसेट है, आप उसे पे सिक्योर कर चुके हैं या सिक्योर कर रहे हैं आप फिर भी, लेकिन सिक्योर करने के बाद जो आपने पीछे हैं उनको सही से हैंडल नहीं किया कि आप एक बार सिक्योर करने के बाद आपको जो ओल्डर वर्जन है उनको बंद करना है, जो पीछे की आपकी जितनी भी एपीआईज है उनको बंद करना है, उनको नहीं शो करना है। और कुछ एंड पॉइंट है जिनको ब्लॉक करना है। अगर एपीआई की कोई एपीआई वर्जन सिक्योर हुआ है तो उसके पीछे जितने भी एंड पॉइंट थे उनको आपको ब्लॉक करना है ताकि नए एंड पॉइंट बनाना है या फिर नए इस एंड पॉइंट को इनके साथ एक्सेस करवाना है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना, मतलब एसेट को, जो भी आपके पास एसेट्स है, जो भी आपने सिक्योरिटी लगाई है उसके लिए आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो इस तरह से एसेट हो गया आपका, क्योंकि सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो वो एसेट को प्रॉपर मैनेज नहीं करना इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट हो गया। जब वो प्रॉपर मैनेज हो जाएगा तो सिक्योरिटी इशू नहीं रहेगा उसमें। यही होता है इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट। अब इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। सो लेट्स गेट इनटू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, तो इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल पार्ट में आपको आई होप कवर हो गया। अगर उसमें कुछ डाउट है तो वो गारंटेड कह सकता हूँ प्रैक्टिकल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे हमें वेबसाइट दी गई है, हम फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। हम टेस्ट करते करते फॉरगेट योर पासवर्ड पे गए। वहाँ पे जाने पे हमें बात पता चला कि हमें अपनी ईमेल आईडी देनी है, जहाँ पर ये क्या करेगा, हमें एक कोड भेजेगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपने पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। वी हैव सेंड ए कोड टू ईमेल एड्रेस, चेक द ईमेल एंड एंटर द बिलो वेरीफाई द नंबर। मतलब कोड को एंटर कीजिए, वेरीफाई नंबर कीजिए और फिर पासवर्ड रिसेट कर लीजिए। लेकिन हम तो है अटैकर, हमारे पास कोई इसी टाइप का है ही नहीं। हमने जो मेल भी यूज किया था वो दूसरे का था, हमारा नहीं था। तो हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देख पाएंगे ये कोड हम भेजेंगे। जब हम भेजना चाहेंगे कोड तो वेबसाइट हमें ऑथेंटिकेट करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए 404 अनऑथराइज्ड, यानी हम ऑथराइज नहीं है इस चीज के लिए। तो यहाँ पे मैसेज भी देखिए द सप्लाई टोकन इज अनवैलिड। यहाँ तक कोई इशू नहीं। यहाँ तक हमें पता है कि यहाँ ऐसी कंडीशन हमने पहले भी देखी थी। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और बताइए हमने ऐसी कहाँ पे कंडीशन देखी थी। चलिए, आपने जिन्होंने भी जवाब दिया उनके कमेंट में जरूर चेक करूंगा। तो मैं बताता हूँ, ये हमने देखा था लेक ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट लिमिटिंग में, जहाँ पे हमने देखा था कि ऐसे ही कंडीशन हो रही थी। अब और हम रेट लिमिटिंग से, उसमें रेट लिमिटिंग नहीं थी इसलिए हम ब्रूट फोर्स कर पा रहे थे और जो सही आया वो हमने करके देख लिया था। यही कंडीशन थी ना उसमें। तो इसमें चेंजेस क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे आप अगर नीचे देख पाएंगे तो रिमेनिंग अटेम्प्ट्स 4 ही है, मतलब हम 4 अटैक ही कर पाएंगे। 4 से ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो वेबसाइट हमें ब्लॉक कर देगी। तो ये हमारी एक इशू हो गया। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रूट फोर्स तो कर नहीं सकते। ये एपीआई रही, एपीआई v3 वैलिडेट कोड। तो ये मतलब जो डेवलपर है थोड़ा होशियार हो गया। अब वो क्या करेगा, अब उसने पता है कि रेट लिमिटिंग लगाना जरूरी है किसी भी वेबसाइट पे, ताकि कोई ऐसे अटैक ना कर पाए, हमसे अकाउंट टेक ओवर नहीं कर पाए किसी का। तो अब हम एज ए अटैकर क्या करेंगे उस पर हम सोचेंगे कि अब एज ए अटैकर हम क्या कर सकते हैं। तो हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से इस पे आएंगे और फिर से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कुछ और तरीका निकल जाए जिसकी वजह से हम इसको चेंज कर पाए। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे
आएंगे तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि हमें देखा कि API v3 यानी API का वर्जन 3 यूज हो रहा है, लेकिन हमने पहले नोटिस किया होगा कि हो सकता है इसका v3 वर्जन है तो v1 वर्जन भी होगा, हो सकता है वो तो इससे वनरेबल होगा ना, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट लिमिटिंग। वहां तो रेट लिमिटिंग नहीं होगी, यहाँ तो मान लिया हम 3 से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं। हो सकता है वर्जन पुराना वर्जन था, उसमें डेवलपर इतना होशियार नहीं था, उस टाइम पे तो रेट लिमिटिंग थी नहीं, तो हम ट्राई करेंगे API v1 वर्जन 1 से, ताकि हम वहां पे रेट लिमिटिंग अटैक कर सके, वहां पे हम बहुत सारे पासवर्ड डाल पाए, अलग अलग चीजें ट्राई हिट एंड ट्राई कर पाए, और क्योंकि वहां तो रेट लिमिटिंग का कोई इशू है नहीं, तो अगर API के वर्जन 1 में रेट लिमिटिंग हटी हुई होगी और वो अभी भी प्रोडक्शन में होगी तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई टोकन इज इनवैलिड, मतलब ये भी बता रही है कि जो सप्लाई टोकन है वो इनवैलिड है, मतलब ये अभी भी सर्वर के थ्रू ऑथेंटिकेट कर पा रही है, सर्वर अभी भी इस API की वर्जन 1 है उसकी भी बात मान रहा है, 3 की तो मान ही रहा है लेकिन 1 की भी मान रहा है। तो इस टाइम पे हम इसका यूज करके हम अपने अटैक को अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे पता है हमें तो उस v3 में तो रेट लिमिटिंग है ना, लेकिन यहाँ रेट लिमिटिंग है नहीं, तो हम इसके थ्रू अब करेंगे रेट लिमिटिंग का अटैक। तो यहाँ पे हम चले और फिर हम ब्रूट फोर्स करेंगे ताकि हम फाइंड कर पाए कि v3 के जो है API उसी में हम करेंगे। तो ब्रूट फोर्स के लिए पाइथन brutforce.py9 की फाइल बनाई है, जो कि आप उसके मदद से भी कर सकते हैं बाप स्वीट के। अगर आपको नहीं पता कैसे, तो मैंने अपने पूरे बाप स्वीट का जो क्रैश कोर्स है बिगिनर्स के लिए उसमें बताया कि आप कैसे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, परफॉर्म मैंने लाइव करके भी दिखाया उसमें, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। ये एक पाइथन फाइल बनी हुई है जिसको हम पाइथन की मदद से रन करेंगे और देखेंगे कि ब्रूट फोर्स कर पा रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे हम v1 API का यूज करेंगे, ना कि v3 का, जो कि रेट लिमिटिंग से क्या है वनरेबल है और जो सर्वर से अभी भी कांटेक्ट कर रही है, जो प्रोडक्शन में अभी भी चल रही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके, और ये फिर से वही कंडीशन चीजें चेक करने लग गया और यहाँ पे इसने देखिए फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये एक इशू हो गया, ये इम्प्रॉपर एक्सेस मैनेजमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या कर लिया, हम अब वेबसाइट पे लॉगिन कर गए। तो अगर आप अभी भी नहीं समझे कि इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब एसेट सही है उनके पास लेकिन उनका मैनेजमेंट सही नहीं है। उन्होंने एक अच्छा डेवलपर हायर भी किया, उन्होंने अपनी जो v3 थी, जो अपनी API का वर्जन था, उसको इम्प्रूव भी किया, उसमें रेट लिमिटिंग भी लगाया, लेकिन जो प्रॉपर एसेट है ना उनके पहले वाले v1 v2 जो मतलब पुराने वर्जन है उनको खुला ही छोड़ दे रहे हैं। सर्वर उनको अभी भी एक्सेस दे रहा है कि तुम आओ मेरे पास और तुम मुझसे कुछ डाटा ले जा सकते हो। अगर वर्जन 1 भी डाटा ले जा सकता है, वर्जन 3 भी डाटा ले जा सकता है, तो ऑफ कोर्स अटैकर वर्जन 1 की मदद से बहुत सारे बग्स थे जो वर्जन 1 में है, वर्जन 3 में नहीं है कि API के, तो वर्जन 1 का भी यूज करेगा ना। दोनों को अगर सर्वर ऑथेंटिकेट कर ले रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो एसेट मैनेजमेंट सही से नहीं है। वहां की जो एसेट मैनेजमेंट का जो सिक्योरिटी टीम है वो सही से काम नहीं कर रही है ना। उनको पहले तो v1 जो वर्जन था उसको पहले तो उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहिए था और सर्वर को मेक श्योर करना चाहिए था कि सर्वर अब v1 का रिप्लाई ना दे, तो वर्जन 3 API का उसी को सिर्फ रिप्लाई दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एसेट मैनेजमेंट सही नहीं था, इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट की वजह से अकाउंट टेक ओवर पॉसिबल हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल properly. If you like this video, as always, hit the like button. Do subscribe this channel for cyber security, ethical hacking, bug bounty, APIs hacking related stuff. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep hacking.